बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 13 13वां चैप्टर और चैप्टर नंबर 13 की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 13.7 सातवां न्यूमेरिकल 13वें चैप्टर का हमने करना है, जिसमें बेटा जो गिवन डाटा है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। दो चीजें हमें गिवन दी हुई है और ये चीज हमने फाइंड करनी है, लेकिन बुक से स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। बुक में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। कहते हैं जब हम एक कैपेसिटर को 9 वोल्टेज बैटरी के साथ, एक ऐसी बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट, उसके साथ उसको हम क्या करें, चार्ज करें लगा के, और उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना आए 0.06 कूलम आए। चार्ज उसके ऊपर आएगा 0.06, कितनी बैटरी की वोल्टेज से लगाया हुआ है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने उसको लगाया हुआ है। दो चीजें हमें दी हुई है, एक 9 वोल्ट की बैटरी ले, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितनी है वो बेटा 9 वोल्ट है, और उसके साथ लगा के बैटरी को क्या करे, कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगा के चार्ज करे, और कैपेसिटर के ऊपर टोटल कितना चार्ज आएगा 0.06 कूलम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर की आपने क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मैंने लिख लिया सी हमने फाइंड करना है। तो इसमें बेटा सिंपल सा है कि एक कैपेसिटर लेना है, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ देना है, और वो बैटरी की वोल्टेज होनी चाहिए 9 वोल्ट, और जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, उसके ऊपर सिर्फ जो है 0.06 कूलम चार्ज आएगा। तो उसकी कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है। तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा है, फार्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू सी वी। क्या फार्मूला होता है, कूलम लॉ के मुताबिक Q इज इक्वल टू सी वी। अब यहाँ से हमने C फाइंड करना है, तो ये जो V है ये Q के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो C का फार्मूला बन गया हमारे पास Q ओवर V, क्योंकि V इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा वैल्यू पुट करनी है, Q की वैल्यू हमारे पास है 0.06 डिवाइडेड बाय, ये Q की वैल्यू आ गई, और V की वैल्यू हमारे पास है 9। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और 0.06 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। तो अब बेटा आपके पास ये करके हम देख लेते हैं, 0.06 और डिवाइडेड बाय जब हमने किया 9, तो ये हमारे पास आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब बेटा ये क्या निकला है, कैपेसिटेंस का आंसर निकला है। तो जो कैपेसिटेंस होती है बेटा हमारे पास कैपेसिटर की, उसका यूनिट होता है फैरेड, उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट को। तो ये मैंने साथ इसका यूनिट लिख दिया है, जब आप लास्ट पे जवाब लिखते हैं तो साथ ही यूनिट लिख देते हैं, सॉल्व करते हुए उसकी वैल्यू के साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये बेटा आपके पास जो है, ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 13.7 था, सातवां न्यूमेरिकल 13वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है। अगर इसमें बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।